जब तक हमको किसी वस्तु का महत्व मालूम नहीं होगा तो हम उसकी कीमत आंक नहीं सकते भैया। जब उसका महत्व ही नहीं पता तो कीमत क्या लगाएं। और आपसे कह दिया जाए कोई वस्तु है और कह दिया जाए इसकी कोई कीमत ही नहीं महाराज, अनमोल है ये तो आप सोचोगे जब अनमोल है तो हम तो ले नहीं पाएंगे, कैसे ले, अनमोल ही है, उसकी कोई कीमत ही नहीं। पर चीज बहुत अच्छी है, मन बहुत है लेने का। पर किसी ने कह दिया भैया अनमोल तो है पर फ्री में बट रही है, बोलो राधे राधे। तो पता है क्या होगा, भीड़ लग जाएगी क्योंकि अनमोल चीज है और फ्री में तो भीड़ लग जाएगी। और जब भीड़ लगती है ना तो धक्का मुक्की भी होती है, कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि हमको मिले ना मिले कहीं कोई और ही ले जाए। पर आपसे कह दिया जाए भैया अनमोल है, फ्री में बट रही है, पर लड़ने की जरूरत नहीं, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी, चिंता मत करो। तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, अरे वाह सबको मिलेगी, फिर क्या चिंता, फिर तो आराम से ले लेंगे, कहीं भागी थोड़ी जा रही है। वही है श्रीमद् भागवत कथा, जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल है फिर भी फ्री में मिल रही है, क्योंकि कराने वाला एक, सुनने वाले लाखों, कितने भी आकर के सुनो, कोई पैसा थोड़ी खर्च होता है, सबको मिलती है, किसी के लिए रोक टोक नहीं। पर आ वही पाता है जिसके ऊपर गोविंद की कृपा, गोविंद की कृपा के बिना आ नहीं पाता। क्योंकि जिसको टेढ़ी टांग वाला बांके बिहारी खींच के लाए वही आ पाता है भैया। क्योंकि कितने लोग रहते हैं शहर में, कितने लोगों को पता रहता है कथा हो रही है पर नहीं आ पाते, क्योंकि उनके ऊपर गोविंद की कृपा नहीं। और जो आए हैं ना भैया समझ लेना उनके ऊपर गोविंद की कृपा हो गई, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं ना, जब हमको भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं मिलती। और यहां तक कहा गया कि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, बुजुर्गों का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है, ब्राह्मणों का, संतों का जब हमको हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है, और ठाकुर जी की कृपा तो है ही, तब हम कहीं भागवत सुनने के लिए आ पाते हैं, भागवत करा पाते हैं। ऐसी गोविंद की कृपा है, गोविंद की कृपा के बिना सुलभ नहीं है भैया। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा के बिना, श्याम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। दुनिया में तो कहते हैं ना हजारों काम लगे रहते हैं, समय ही नहीं है, छुट्टी नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से, श्री श्याम से। ये जिंदगी जब तक रहेगी ना फुर्सत नहीं है। कितनी टेंशन हमारी जिंदगी में लगी रहती है महाराज। बेटी सुनती नहीं है, बेटा कहना मानता नहीं है, क्या करें, कितनी टेंशन है। पर इन सभी टेंशनों की जो दवा है ना वो सत्संग है भैया। ये जो सत्संग सुना जाता है ना किसी और के लिए नहीं, अपनी आत्म शांति के लिए। क्योंकि जिंदगी में तो जिसको देखो उसको टेंशन है, पर टेंशन कब मिटेगी, जब चिंतन होगा, चिंतन होगा तो टेंशन मिटेगी। ठाकुर जी का चिंतन हम मन में करते नहीं, टेंशन को लेके बैठे रहते हैं, तो टेंशन मिटेगी कैसे। जिसको देखो चिंता में है, चिंतन में कोई नहीं।
हर चीज की चिंता। महाराज क्या करें, बेटी का विवाह नहीं हुआ, बेटे का विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाता तो हम चैन से फिर रहते। महाराज विवाह भी हो गया, महाराज क्या करें, पुत्र नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाता तो हम चैन से रहते, बालक भी हो गया। महाराज क्या करें, थोड़ा नाती बड़ा हो जाता, विवाह हो जाता तो देख कभी भी टेंशन मिटने वाली नहीं। बोलो राधे राधे, टेंशन मिटने वाली नहीं। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी केहू घर हो। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी केहू घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये सब तो सबको सुलभ है, बेटा बेटी सबके यहाँ होती है, और धन दौलत भी सबके यहाँ होता है, सुलभ है। पर संतों का समागम और हरि की कथा बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव नहीं है भैया। बोलिए राधे 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 राधे। श्रद्धेय श्री दामोदर शरण जी महाराज की मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत कथा कराने हेतु संपर्क करें। पता श्री निम्बार्क निकुंज 83 संत कॉलोनी निकट सोहम आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 8171234851 एवं 9412884544।